दो शब्द जोड़े हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। क्या धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म पर हमला बोलकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश का संविधान बदलना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से उनके नेता बार बार 400 सीट हासिल करने की बात कर रहे थे और उसके जरिए संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर उसे किस कदर मुंह की खानी पड़ी थी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं? खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की बात पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शब्द आपातकाल के दौरान डाले गए थे। राहुल गांधी हमलावर हैं, तेजस्वी यादव हमलावर है, मगर बड़ा प्रश्न, आरएसएस को धर्मनिरपेक्षता शब्द से दिक्कत क्यों है? सबसे बड़ी बात, केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के पीछे की भावना है, और वो तर्क देकर भी संविधान से इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का मकसद, या ये कहा जाए निशाना, देश की माइनॉरिटीज पर है? क्योंकि आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब किसान आंदोलन कर रहा था और उन आंदोलनकारियों में सिख थे, तो उस पूरे आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान के साथ जोड़ दिया। जब शाहीन बाग में मुसलमान सड़क पर उतरता है तो उसे पाकिस्तान परस्त बता दो। बार बार इस देश की माइनॉरिटीज को, और सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, दलितों को भी अपनी देशभक्ति साबित करने पर मजबूर होना पड़ता है पिछले 11 सालों में। और आज वो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म और उसके साथ साथ समाजवाद यानी सोशलिज्म को हटाने की बात कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरह से प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष ने अब इसे संविधान का मुद्दा बना दिया है। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम सुने आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा क्या है। सुनिए उनका एक एक शब्द, किस तरह से उन्हें धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है। सुना जाए। को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग
पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये वही आरएसएस है। जब देश का संविधान बना था तो आरएसएस ने कहा था कि ये जो संविधान है इस देश का संविधान नहीं है, न जाने किस देश का संविधान है। ये वही आरएसएस है जिसने 51 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था, और जब 3 लोग आरएसएस के मुख्यालय घुसे थे तिरंगा फहराने के लिए, याद कीजिएगा, उनके खिलाफ आरएसएस ने केस कर दिया था, मुकदमा कर दिया था। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। उस वक्त आरएसएस हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था। ये वही आरएसएस के नेता हैं जिनके पूर्वज सिंध और बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है इनकी देशभक्ति पर सवाल उठ रहा है। और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि खबरदार, संविधान को छूने की हिमाकत भी की। सुनिए तेजस्वी किस तरह से प्रहार बोलते हैं आरएसएस और भाजपा पर। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। अब प्रियम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, अब सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये खबर बड़ी बन गई है। न्यूज चैनल्स डिबेट कर रहे हैं, और डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पर भी गौर कीजिए। डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप धर्मनिरपेक्षता शब्द को छूते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम शब्द पर आ जाते हैं, और आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करना इनका पसंदीदा काम है। ये वही डिबेट करना जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब केंद्र में एक मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर सवाल उठा दिया है। मगर विडंबना यहां यह है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे सर्वधर्म संभाव हो या वसुदैव कुटुंबकम हो, यही धर्मनिरपेक्षता में निहित है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है, और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है। और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राममय सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। चलिए, जिस धर्मनिरपेक्षता से, सेक्युलरिज्म से भाजपा और आरएसएस को आपत्ति है, उसे परिभाषित करते हैं आपके स्क्रीन पर। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का मतलब है राज्य सरकार का किसी भी धर्म से ना जुड़ना और सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करना। गौर कीजिए, राज्य सरकार को तमाम धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पर गौर करें तो इनके बुलडोजर्स किस धर्म के अनुयायियों के खिलाफ चलते हैं, कितनी आसानी से चलते हैं। अगर आरोपी मुस्लिम धर्म का है तो तुरंत जल जाता है। इसीलिए जब धर्म निरपेक्षता को परिभाषित किया गया था तो राज्य सरकार को कहा गया था कि आप तमाम धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखें। मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है दोस्तों, और इस सोच के अंतर्गत हमने देखा है कि इनके नेता खुलकर मंच पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और इनमें इनके कई नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, स्वयं प्रधानमंत्री। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में तमाम हदों को पार कर दिया था। ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दी जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। इस तरह के बयानात, कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिन्हें सौभाग्य हासिल हुआ था लोगों के मरने के स्थान को धर्म के आधार पर विभाजित करने का। 2016 के उत्तर प्रदेश चुनावों में इन्होंने शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कर दिया था। इसीलिए आज भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा आसान भाषा में समझें, सरकार किसी एक धर्म को ना तो बढ़ावा देती है, ना किसी धर्म के खिलाफ जाती है। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी होती है। कोई भी धर्म कानून से ऊपर नहीं होता। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब, भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। इसका मतलब सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ यानी न्यूट्रल रहेगी। राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सबको समान अधिकार मिलेंगे। और इसके मिसाल के तौर पर ये मिसालें आपके सामने हैं। स्कूलों या सरकारी संस्थानों में किसी एक धर्म की पूजा या धार्मिक गतिविधियां जबरदस्ती नहीं करवाई जाती। सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी के मामले में बिना भेदभाव के कानून लागू करती है। हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे संविधान के तहत एक जैसा अधिकार है। और आप और हम जानते हैं दोस्तों, इस देश का जो कानून है वो 2014 से पहले माइनॉरिटीज के खिलाफ रहा है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां 14 साल कई मुसलमानों ने जेल में वक्त बिता दिया, कई सिखों ने जेल में बिता दिया। क्यों? क्योंकि इस देश का कानून कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के प्रति उस तरह से निष्पक्ष नहीं दिखाई देता है। सवाल यह कि जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप इसे हटाकर अपनी घोर एंटी माइनॉरिटी नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारे सोच, हमारी संस्कृति का हिस्सा है सर्वधर्म समभाव। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान देखिए आज तक में कि सेक्युलरिज्म को शामिल करने का मकसद यह था कि भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। अगर धर्मनिरपेक्षता के तहत राज्य सरकार को तमाम धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए तो यह मुस्लिम राष्ट्र कैसे हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, आप और आपके नेता जो अक्सर माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते हैं, लगातार उगलते हैं, बार बार उगलते हैं, आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं बताइए? और यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां आप हिंदू को बार बार डराते रहते हैं कि तुम खतरे में हो, अगर हम सत्ता से चले गए तो तुम्हारा वजूद खतरे में आ जाएगा, मुसलमान तुम पर राज करने लग जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की कौन सी सोच है कि बार बार हिंदुओं को डराया जाए और उसी डर के सहारे आप राज करेंगे? यह कौन सी सोच है, यह समझना मैं चाहता हूं।
क्या ये आपका हिंदू राष्ट्र है जिसमें लगातार इस देश की जो 80% मेजॉरिटी है, जो 80% का बहुमत है, यानी हिंदू, उसे लगातार डराया जाए, उसे धमकाया जाए? तो स्वाभाविक सी बात है, आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप जिस धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ अपने वोटों की रोटियां सेकना है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका संविधान में कभी विश्वास नहीं रहा है, और यही वजह है कि इन्हें धर्मनिरपेक्षता शब्द से आपत्ति है। बहाना ये लोग इमरजेंसी का दे रहे हैं। सुनिए एनसीपी नेता जितेंद्र अव्हाड़ क्या कह रहे हैं। संविधान के खिलाफ तो आरएसएस पहले दिन से रही है। ये हमारा संविधान ही नहीं है, ऐसा आरएसएस की भूमिका रही है। 1950 में जब संविधान आया तब ये संविधान हम स्वीकार नहीं करते। हमारा संविधान मनुस्मृति है, ये आरएसएस की भूमिका है। क्या आरएसएस उस मामले में देश से माफी मांगेगी? कह रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए अब माफी मांगो। अरे इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उठने के बाद जब संसद के चुनाव वो हार गई, तो उसके बाद उन्होंने जयप्रकाश जी की मुलाकात की, उनसे मिलने गई और वहां से उन्होंने देश की माफी मांगी थी कि जो ज्यादती हुई, जो अतिरेक हुआ, उसके लिए माफ करो। देश ने उनको माफ किया। और जो इंदिरा जी 77 साल में हारी थी, पराभूत हुई थी, वही इंदिरा जी 1980 में 350 वोट से अधिक की सीटें लेके जीत गई। लोगों ने सर पे बिठा दिया फिर से। ये भारत है। एक सवाल है हुजबाले जी से, हुजबाले जी आपको इतिहास के, आप अभ्यासक हो, 1942 के छोड़ो भारत आंदोलन, जिसके कारण ब्रिटिश को यहां से भागना पड़ा, पूरा भारत देश उस आंदोलन में सहभागी हुआ था गांधी जी के पीछे। उस आंदोलन को आपने विरोध किया था, आपने ब्रिटिशों का साथ दिया था। क्या उस द्रोह के लिए आप देश से माफी मांगे थे? कभी मांगोगे? हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस मुद्दे पर बहस हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सोच है। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जहां समाज में हिंदू और मुस्लिम पर बहस होती रहे। उन्हें लगता है कि जैसे ही हम धर्मनिरपेक्षता का शिगुफा छोड़ देंगे, जैसा कि दत्तात्रेय हुसबोले साहब ने छोड़ा, या शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, या सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, इनका मकसद है कि जैसी इस मुद्दे की चर्चा होगी, जनता दो फाड़ हो जाएगी और सिवाय जनता को दो फाड़ करने के भारतीय जनता पार्टी उनका वोट हासिल नहीं कर सकती। सिवाय हिंदू मुस्लिम करे ये लोग इसे हासिल नहीं कर सकते। जबकि भाजपा ये भूल जाती है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की ताकत बनी। जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक भारत आती थीं, जिनके प्रवेश में अब गिरावट आई है, क्योंकि भारत अब वैसा लोकतंत्र नहीं रहा है। जो हमारी धर्मनिरपेक्षता थी, जो कि हमारे संविधान का हिस्सा थी, वो हमारी ताकत थी। सॉफ्ट पावर नहीं, मैं इसे मेजर पावर मानता हूं, हार्ड पावर मानता हूं, संविधान के अंदर मौजूद धर्मनिरपेक्षता को। और यही वजह है कि भाजपा ने इस बहस को फिर छेड़ा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बगैर हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते। स्वाभाविक सी बात है, जब जनता में हमेशा डर रहेगा और जो लोग डरा रहे हैं, जनता उन्हीं की तरफ तो देखेगी। मुद्दा यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।